और झारखंड सरकार अब कबाड़ बेचकर कुछ राजस्व जुटाने जा रही है। सभी जिला मुख्यालयों में पुरानी गाड़ियों की भरमार पड़ी है। कबाड़ बेचने की शुरुआत झारखंड मंत्रालय से होगी। एक रिपोर्ट देखिए। 20 फरवरी को रांची के प्रोजेक्ट भवन में पड़े इन कबाड़ हो चुकी पुरानी गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए बकायदा नीलामी नोटिस निकाला है। 12,000 न्यूनतम और 72,000 अधिकतम की रेट पर प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस में पड़ी इन गाड़ियों को नीलाम कर सरकार राजस्व हासिल करेगी। इस प्रक्रिया से एक ओर सरकार को राजस्व तो प्राप्त होगा ही, दूसरी ओर कबाड़ से भी मुक्ति मिलेगी और जगह खाली हो जाएगी। कौन सा गाड़ी चलने लायक नहीं है, कौन सा गाड़ी कंटेम्प्ट हो गया, उसी गाड़ी का ऑक्शन करने के लिए हम लोग अभी निकला। उसमें 20 तारीख का वो डेटा, उसमें लगभग 50 गाड़ी का निकला हुआ। उसमें कोई भी आदमी उसका टेंडर का पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नियम उसमें लिखा हुआ क्या प्रक्रिया है, उस हिसाब से वो गाड़ी का ऑक्शन करके वो स्क्रैपिंग में जाएगी। कहाँ पर गाड़ी यूज़ कर सकते हैं वो अपने नियमानुसार उसका यूज़ करने के लिए तरीका में ले जाएंगे उसे। बेकार पड़ी इन कबाड़ गाड़ियों में कुछ ऐसी गाड़ियां भी शामिल हैं जो अभी आसानी से इस्तेमाल की जा सकती थी। इस टाटा सफारी को ही लीजिए, ये ठीक है, और इसके पीछे खड़ी फोर्ड एंडेवर गाड़ी आसानी से इस्तेमाल में लाई जा सकती थी। ये कबाड़ झारखंड गठन के बाद से ही झारखंड के हिस्से में आया है। पिछली सरकार के परिवहन मंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रयास किया था कि पुरानी गाड़ियों को नीलाम कर उससे राजस्व हासिल किया जाए, मगर उनका प्रयास केवल पुरानी सरकार तक ही सीमित रहा। नगर विकास, आवास एवं परिवहन मंत्री था तो सारे विभाग के बारे में या कभी कैबिनेट में ऐसा कुछ आया भी नहीं कि जितने कबाड़ पड़े हुए हैं उसका डिस्पोजल किया जाए, उसको बेचा जाए। बहुत सी नई नई गाड़ियाँ अभी पड़ी हुई हैं तो पड़ी हुई हैं। आप देखेंगे बहुत से एम्बुलेंस खरीदाए होंगे तो कहीं लगा हुआ देखे, तो इस तरह से बहुत सी गाड़ियाँ जो है बिना वजह के सड़ गई। नई नई गाड़ियाँ भी सड़ी हैं। अब जबकि पिछले बजट में केंद्र सरकार ने एक स्क्रैप पॉलिसी घोषित कर दी है, तब तो जरूरी हो गया है कि झारखंड सरकार केवल रांची ही नहीं बल्कि राज्य भर में पुरानी गाड़ियों से मुक्ति पाए और राजस्व हासिल करे। थानों में भी करोड़ों का कबाड़ मौजूद है जो ट्रैफिक जाम की भी स्थिति पैदा करता है। राजस्व की कमी से जूझ रही झारखंड सरकार अपने कबाड़ से मुक्ति चाहती है, जो झारखंड के तमाम कार्यालयों में, तमाम सरकारी कार्यालयों में इस तरह से पड़ा बर्बाद हो रहा है। इससे अरबों रुपए का राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। ये गाड़ियां बहुत पुरानी भी हैं और कुछ तो ऐसी गाड़ियां भी हैं जिनका इस्तेमाल अभी किया जा सकता था। मिसाल के तौर पर ये झारखंड नंबर की टाटा सफारी गाड़ी है। एंडेवर फोर्ड नाम की एक गाड़ी है जो आज तक झारखंड में चलन में है। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर इन गाड़ियों को कैसे कबाड़ बनने दिया, किसने कबाड़ बनने दिया। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। नमस्कार।